कैसे हो? सब ठीक ठाक। अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे स्पाइनल कार्ड को। चैप्टर नंबर 17 में टॉपिक नंबर 5 ये हमने शुरू किया था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इसमें हमने पहले नंबर पर चैप्टर नंबर 17 टॉपिक नंबर 5 में सब टॉपिक नंबर 1 ब्रेन, इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 17 में टॉपिक नंबर 5 में सब टॉपिक नंबर 2, जिसका नाम है स्पाइनल कार्ड। अब स्पाइनल कार्ड में और ब्रेन में बहुत बेसिक डिफरेंसेस। अब ये डिफरेंसेस कौन से हैं, तो चलिए इसको जरा स्टडी करने की कोशिश करते हैं। अब जरा यह देखिए, एक चीज होता है ग्रे मैटर और एक चीज होता है व्हाइट मैटर। अब ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर क्या चीज है, तो ये जरा डिस्कस करते हैं। जरा मैं इधर मैं एक बॉक्स बनाऊंगा और उस बॉक्स में मैं एक्सप्लेन करूंगा ग्रे मैटर को, और यह मैं एक बॉक्स बनाऊंगा और उस बॉक्स में मैं एक्सप्लेन करूंगा व्हाइट मैटर को। तो एक हमारे पास है ग्रे मैटर और दूसरा है हमारे पास व्हाइट मैटर। तो एक ग्रे मैटर है और दूसरा क्या है, व्हाइट मैटर। अब ग्रे मैटर हमारे पास इसमें शामिल है सेल बॉडीज और चंद माइलिनेटेड एक्सान, जबकि हमारे साथ गौर से देखो, इसमें ग्रे मैटर ये दो चीजों से बना है, कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी सेल बॉडीज, बहुत से सेल बॉडीज को, एंड फ्यू, थैंक यू सर, माना एक मिनट दो बस का मखस खा गर्दा मैंने फहद से सेल बॉडीज और चंद एग्जान्स की कॉम्बिनेशन को, लेकिन एग्जान माइलिनेटेड होगा, तो इस की कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, ग्रे मैटर। और इसका बिल्कुल अपोजिट, अगर हमारे साथ चंद फ्यू सेल बॉडीज है, और मेनी एक्सान्स, और कौन से एग्जान, माइलिनेटेड एग्जान, तो इसको व्हाइट मैटर कहते हैं। तो ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर में फर्क है, बहुत ज्यादा सेल बॉडीज और चंद माइलिनेटेड एग्जान की कॉम्बिनेशन को, बहुत ज्यादा सेल बॉडीज और चंद माइलिनेटेड एग्जान की कॉम्बिनेशन को ग्रे मैटर, कुछ सेल बॉडीज और बहुत ज्यादा एग्जान की कॉम्बिनेशन को व्हाइट मैटर कहते हैं। अब 4 एमसीक्यूज है, 4, मैं जरा मार्कर को शार्प कर रहा हूं। अब ये जो स्पाइनल कार्ड है,
तो इसका जो इनर पार्ट है, इनर पार्ट, ये असल में बना है ग्रे मैटर से। ये असल में किस चीज से बना है? ग्रे मैटर से। और ये जो स्पाइनल कार्ड का आउटर पार्ट है, ये व्हाइट मैटर से बना है। अब ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर क्या चीज है? तो ये बिल्कुल आपके सामने है, ये बिल्कुल आपके सामने दिया गया है। ग्रे मैटर में ज्यादा सेल बॉडीज, कम एक्सान, और व्हाइट मैटर में ज्यादा एक्सान, कम सेल बॉडीज होते हैं। और ब्रेन के केस में ये बिल्कुल अपोजिट है। ब्रेन के केस में, अब ब्रेन में भी इनर और आउटर पार्ट है। तो ब्रेन का जो इनर पार्ट है उसमें व्हाइट मैटर है, व्हाइट मैटर, वो व्हाइट मैटर से बना है, व्हाइट मैटर से। अब व्हाइट मैटर आप लोग जानते हैं कि बहुत ज्यादा एक्सान और चंद सेल बॉडीज को, ये आपके सामने दिया गया है बिल्कुल। और इसका जो आउटर पार्ट है, आउटर पार्ट, ये बना है ग्रे मैटर से। तो ये जरा अपनी जहन में याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा, स्पाइनल कार्ड डिस्कस करते हैं कि स्पाइनल कार्ड है क्या चीज। तो स्पाइनल कार्ड ये बेसिकली, स्पाइनल कार्ड बेसिकली हमारे पास एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये टिब्यूलर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यहां देखो, टिब्यूलर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, टिब्यूलर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये स्पाइनल कार्ड है, ये स्पाइनल कार्ड का नाम है। Our round central या rounded central nervous system, this represents brain. यही वजह है कि ब्रेन की हम साइज, मतलब वेट मालूम करते हैं, क्योंकि वो राउंड है और बड़ा है। और नॉर्मल जो ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन, ये 1.5 kg से लेकर 1.4 kg, मतलब इतना वजन है। 1200 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम इसके दरमियान है। और स्पाइनल कार्ड चूंकि ट्यूब्यूलर है, तो इसकी हम लेंथ मालूम करते हैं, लेंथ, इसकी हम लेंथ मालूम करते हैं। ये हमारे पास कोई 45 सेंटीमीटर लॉन्ग है, कोई 45 सेंटीमीटर क्या है, लॉन्ग है। और ये हमारे पास कोई ½ इंच, ये हमारे पास क्या है, वाइड है, वाइड, तकरीबन 1.2 सेंटीमीटर, इस तरह ½ इंच ही वाइड है। ½ इंच ये क्या है, वाइड है। तो ये इसका मेन क्या चीज है, मेन इसका जो डिफरेंस है, इंट्रोडक्शन है। तो चलिए नेक्स्ट पेज से मैं स्पाइनल कार्ड को डिटेल में शुरू कर रहा हूं। चैप्टर 17 में टॉपिक नंबर 5 में सब टॉपिक नंबर 2 है, स्पाइनल कार्ड है। स्पाइनल कार्ड, स्पाइनल कार्ड ये ट्यूब्यूलर नर्वस सिस्टम है, ट्यूब्यूलर CNS है, ट्यूब लाइक CNS है। इन मेल्स ये 18 इंच लॉन्ग है, और इन फीमेल्स ये 17 इंच लॉन्ग है। मेल में ये 18
इंचेस लॉन्ग है और फीमेल में ये 17 इंचेस लॉन्ग है, क्योंकि नेचुरल फिनोमेना है skeleton of the female, it is poorly developed as compared to the males. अच्छा, स्पाइनल कार्ड, इसको जरा मैं एक अलग तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। अब ये हमारे पास लेट्स सपोज 4 ब्रेन है, ये 4 ब्रेन है। ये रिड्यूस जो है ये हमारे पास मिड ब्रेन है, और ये एक्सपेंडेड पोर्शन ये हमारे पास हाइंड ब्रेन है। अब ये एक जगह है हाइंड ब्रेन की नीचे बैक नेक में, इसको फोरामिन मैग्नम कहते हैं। और इसके नीचे वर्टिब्रल कॉलम है। ये क्या चीज है? वर्टिब्रल कॉलम। ये क्या चीज है? वर्टिब्रल कॉलम है। अब हाइंड ब्रेन जब ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर बनाता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, तो ये स्पाइनल कार्ड बन जाता है। ये जो रेड मैंने बनाया है ये एक्चुअली स्पाइनल कार्ड है। हाइंड ब्रेन फोरामिन मैग्नम में, हाइंड ब्रेन फोरामिन मैग्नम में ट्यूब्यूलर बन जाता है। मेल्स में 17 इंच लॉन्ग, फीमेल में, मेल्स में 18 इंच लॉन्ग और फीमेल्स में 17 इंच लॉन्ग एक स्ट्रक्चर बनाता है, और उस स्ट्रक्चर को हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। और ये इट इज अबाउट 0.5 इंचेस वाइड। इतना तो ये क्या चीज है? वाइड। अब ये ब्रेन से शुरू होता है। इसका मैं आपको लोकेशन समझाता हूं कि इसका लोकेशन क्या चीज है। लोकेशन, अब लोकेशन जानने के लिए आप लोगों ने वर्टिब्रल कॉलम के पार्ट्स को स्टडी करना होगा। अब वर्टिब्रल कॉलम के पार्ट्स, जरा मैं इसको यहां ड्रा करता हूं। अब ये सर्विकल रीजन है, ये सर्विकल रीजन है, ये थोरैसिक रीजन है, और ये लंबर रीजन है। इस साइड से मैं स्पाइनल कॉर्ड को रिमूव करना चाहता हूं ताकि इसको अच्छे तरीके से ड्रा कर सके हम। अच्छा, ये वाला जगह ये सैक्रल रीजन है, और ये वाला जगह कॉक्सिजल रीजन है। अब जिस तरह आपको पता है कि हमारे पास सर्विकल रीजन में कोई फ्यूज्ड बोन नहीं है, थोरैसिक रीजन में कोई फ्यूज बोन नहीं है, और लंबर रीजन में कोई फ्यूज बोन नहीं है, तो जिस तरह इन एरिया में सर्विकल रीजन में, थोरैसिक रीजन में और लंबर रीजन में कोई फ्यूज्ड बोन नहीं है, तो इसको हम न्यूरल कैनाल कहते हैं। न्यूरल कैनाल। और जिस तरह मैंने डिस्कस किया है कि सैक्रल और कॉक्सिजल रीजन में, सैक्रल में 5 वर्टिब्रा फ्यूज होते हैं और इसमें 4 वर्टिब्रा फ्यूज होते हैं, तो
वर्टिब्रल कॉलम में वो कैविटी जो फ्यूज्ड बोन बनाता है तो उसको यूरोस्टाइल कहते हैं। यूरोस्टाइल। दोबारा, वर्टिब्रल कॉलम में जो बोन फ्यूज नहीं है और वो वर्टिब्रल कॉलम में जो कैविटी बनाता है तो उसको हम न्यूरल कैनाल कहते हैं। और वर्टिब्रल कॉलम में वो कैविटी जो फ्यूज्ड बोन बनाता है तो उसको यूरोस्टाइल कहते हैं। ये क्या है? कैविटी formed by fused bones। वो कैविटी है वर्टिब्रल कॉलम में which is formed by non-fused bones। अब गौर से मुझे सुनिएगा, ये जो स्पाइनल कार्ड है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द फोरामिन मैग्नम, इट लाइज इन द न्यूरल कैनाल एंड एंड्स ऑन द यूरोस्टाइल। अब इसका मैं यहां लिख सकता हूं, स्पाइनल कार्ड इज लॉन्ग। कितना लॉन्ग है आपको पता है? elongated, CNS। Spinal cord is a long elongated CNS that starts from the foramen magnum। that इसको मैं पॉइंट्स में लिखूंगा ताकि आप लोग के लिए आसानी पैदा हो। इट क्या starts from foramen magnum। फोरामिन मैग्नम, ये फोरामिन मैग्नम से शुरू हो जाता है, लाइज इन न्यूरल कैनाल। अब न्यूरल कैनाल मैंने लाइज इन न्यूरल कैनाल मैंने क्लियर किया है। एंड एंड्स ऑन यूरोस्टाइल, यूरोस्टाइल में नहीं होता, एंड्स ऑन यूरोस्टाइल। तो आई थिंक ये क्लियर होगा ये स्पाइनल कार्ड का क्या चीज है, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, इंट्रोडक्शन है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये आई थिंक हमने क्लियर की है। अच्छा, इसके बाद डिस्कस करते हैं फंक्शन ऑफ स्पाइनल कार्ड। तो ये कंट्रोल सेंटर फॉर रिफ्लेक्स एक्टिविटीज, ये क्या है शाबाश? कंट्रोल सेंटर फॉर रिफ्लेक्स एक्शंस एक्टिविटीज। इंपल्स को स्किन और मसल से ब्रेन तक कंडक्ट। सेंसरी इंपल्स कहां से कहां तक? फ्रॉम skin and muscles
टू ब्रेन। बहुत आगे ले जाता है इसको। इसका दूसरा फंक्शन है। और इसके जवाब में मोटर इंपल्सेस को ब्रेन से मसल तक ले जाता है। कंडक्ट मोटर इंपल्सेस from brain to muscles एक मसल्स वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये इसका क्या चीज है, ये इसका मेन फंक्शन है। अच्छा, अब चैप्टर नंबर 17 में टॉपिक नंबर 6 हम डिस्कस करेंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास शामिल है, नर्व्स शामिल है, न्यूरॉन्स जो मोटर और सेंसरी न्यूरॉन ये बनाता है। दिस इंक्लूड्स सेंसरी, ये इन दोनों से बना, सेंसरी न्यूरॉन से बना है, सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन से। शिट में and motor neurons. मेरा बंद अल्लाह खातिर के बन के किबरा कर शकुलो कुड़ी बन के यार। और ए शागिर्दानों को रिस्तासो दे तौरात और ज़बूर और इंजील मुई चला कैमरे में खुला वखे मुसलमाना तबाता मसाला बाजी करा। हाँ 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 मेहरबानी सर, देर मन्ना माशाल्लाह वयनु। अच्छा, और ये न्यूरॉन क्या चीज बनाते हैं? दीज न्यूरॉन, these neurons make दो चीजें, एक गैंग्लिया बनाता है और एक नर्व्स बनाता है। मैं क्या चीज, शाबाश, इसको जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं। गैंग्लिया और नर्व्स ये बनाते हैं, नर्व्स। अब गैंग्लिया क्या चीज है? न्यूरॉन के सेल बॉडीज को, सेंसरी मोटर न्यूरॉन के सेल बॉडीज का कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज। अब इसमें सेंसरी और मोटर न्यूरॉन है, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन की सेल बॉडीज की कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? गैंग्लिया कहते हैं, गैंग्लिया।
अब लेट्स सपोज ये हमारे पास एक न्यूरॉन का सेल बॉडी है, ये दूसरी न्यूरॉन का सेल बॉडी है, ये तीसरी न्यूरॉन का सेल बॉडी है, ये चौथी न्यूरॉन का सेल बॉडी है, ये पांचवी न्यूरॉन का सेल बॉडी है, ये छठी न्यूरॉन का सेल बॉडी है। तो इसको हम गैंग्लिया कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? गैंग्लिया। और ये भी हमारे पास ये सेल बॉडी, ये भी सेल बॉडी, ये भी सेल बॉडी, ये भी सेल बॉडी है, ये भी सेल बॉडी है, ये भी सेल बॉडी है। अब इसकी कॉम्बिनेशन को भी गैंग्लिया कहते हैं। अगर गैंग्लिया इस तरह मिक्स हो जाए, द कलेक्शन ऑफ गैंग्लिया इज कॉल्ड प्लेक्सस। अगर बहुत सारे गैंग्लियाज इकट्ठे हो जाए तो इसको हम क्या कहेंगे? प्लेक्सस। न्यूरॉन्स के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? बहुत से सारे न्यूरॉन्स की कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? बहुत सारे न्यूरॉन्स की कॉम्बिनेशन को इसको हम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं गैंग्लिया। और बहुत सारे गैंग्लियास की कॉम्बिनेशन को प्लेक्सस कहते हैं। अच्छा, न्यूरॉन्स, नर्व्स डिस्कस करते हैं। नर्व्स, तो नर्व्स क्या है? ये हमारे पास न्यूरॉन का एक बंडल है। मतलब इस तरह करो कि बस इस तरह डायरेक्ट लिखो कि मेनी एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स। मेनी एक्सॉन्स और मेनी डेंड्राइट्स की कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? नर्व्स कहते हैं। नर्व्स। और नर्व्स ये हमारे पास अगर सेंसरी इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं तो सेंसरी नर्व्स, अगर मोटर इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं तो मोटर नर्व्स रिस्पॉन्सेस प्रोवाइड करते हैं। और अगर दोनों काम करते हैं तो मिक्स नर्व्स। नर्व्स इसके और भी दो अकसाम हैं। अगर ब्रेन से डायरेक्टेड हो, ब्रेन से डायरेक्टेड हो तो इसको हम कहते हैं क्रेनियल नर्व्स, जिसका ओरिजिन ब्रेन से हो। जो ब्रेन से निकलते हो या ब्रेन में जाते हो तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। नर्व्स हमारे पास क्या चीज है? क्रेनियल नर्व्स। और अगर स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हो या उसमें जाते हो तो उसको हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं इसको। क्रेनियल नर्व्स जो ब्रेन से निकलते हो या ब्रेन में जाते हो, क्रेनियल नर्व्स। जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हो या उसमें जाते हो तो उसको हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। क्रेनियम स्कल को कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को कहते हैं। अब ये जो क्रेनियल नर्व्स है, क्रेनियल नर्व्स, तो ये बनते हैं, किससे बनते हैं? अब इस तरह ये एक्सॉन और डेंड्राइट ऑफ द सेंसरी और मोटर न्यूरॉन इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उससे बनते हैं। और ये आई थिंक ये हमारे पास 12 पेयर्स है। ये हमारे पास कितने हैं? 12 पेयर्स है। और स्पाइनल नर्व्स ये हमारे पास 31 पेयर्स है। هسه خدای د خیر کې کرسي د چقار راغشتي درزو نه خوري په هڅه بناستو هغه پینځو والا چیپس راغشتي دي سنو ویلې
ارتغل chips ګلپاڼه chips او راکشه کشه راغشتي کیدی شي تاسو اورې ساجد خټک دا ټیم کې ریز هینډ مکوه کنه یار अच्छा फिर हमने क्रेनियल नर्व्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है 3 कैटेगरीज में अब ये सेंसरी नर्व्स भी है सेंसरी नर्व्स हाथ से खंदा दे रहा उससे ازما شاګردان له به دماغ خراب کړي دونه غوبل دراغشتي مسلمانه और एक है मिक्स नर्व्स तो 12 पेयर्स है 12 पेयर्स और इसमें पेयर नंबर 1 2 और 8 पेयर नंबर 1 2 और 8 ये क्या है हमारे पास शाबाश ये हमारे पास है सेंसरी पेयर नंबर 3 पेयर नंबर 5 पेयर नंबर 6 और पेयर नंबर 11 एंड 12 ये 5 पेयर्स ये हमारे पास क्या चीज है मोटर नर्व से एंड पेयर नंबर 4 पेयर नंबर 7 पेयर नंबर 9 एंड पेयर नंबर 10 ये मिक्स नर्व्स है मिक्स नर्व्स ये क्या चीज है मिक्स नर्व्स अच्छा ये तो हमने बस डिस्कस किया है अच्छा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की 2 मेन ब्रांचेस है 2 मेन इसकी डिवीजन है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की 2 मेन डिवीजन है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की 2 मेन डिवीजन है एक को हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं और दूसरे को ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं एक को हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं और दूसरी को ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या है ये सेंसरी और मोटर इंफॉर्मेशन कैरी करता है सीनस और वॉलंटरी पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ये कैरी इंफॉर्मेशन सेंसरी और मोटर तो 2 न्यूरॉन है सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स में तो इट कैरी इंफॉर्मेशंस बिटवीन सीनस एंड वॉलंटरी पार्ट्स ऑफ द बॉडी वॉलंटरी पार्ट्स ऑफ बॉडी और जो इनवॉलंटरी फॉर एग्जांपल मेरा हाथ वॉलंटरी पार्ट है तो हाथ और जो सीएनएस है ब्रेन है उसमें जो इंपल्सेस की एक्सचेंज है इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो सीएनएस का काम है और लेट्स सपोज मेरा हार्ट देखो अब मेरा हार्ट ये इनवॉलंटरी है तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इट कैरी इंफॉर्मेशंस किस में शाबाश information between CNS and involuntary parts of body. तो ये इस तरह है PNS और CNS अच्छा इसमें एक बात और है जितनी भी रिफ्लेक्स एक्शंस है रिफ्लेक्स एक्शन जो स्केलेटल मसल्स है वो हमारे पास इसमें एक्सेप्शनल केसेस है एक्सेप्शनल केसेस वो अलग है उसका क्राइटेरिया अलग है इस तरह नहीं है कि स्केलेटल मसल हमारे पास वॉलंटरी है और उसका भी ये जो रिफ्लेक्स एक्शन बनते हैं तो इस तरह है नहीं इस तरह नहीं है ठीक है अब फिर इसके बाद ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की डिवीजन से मतलब मैंने अभी पेरिफेरल नर्वस
सिस्टम को सोमैटिक नर्वस सिस्टम में और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में डिवाइड किया। इसकी दो मेन सब डिविजन्स है। इसकी फिर दो सब डिविजन्स हैं। अब एक को हम कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन और दूसरी को हम कहते हैं सिंपैथेटिक डिवीजन। एक को हम क्या कहते हैं, पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन, और दूसरा है सिंपैथेटिक डिवीजन। पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन इसका जो फंक्शन है वो क्या है? पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन ये कंट्रोल करता है डिफरेंट जो ऑटोनोमिक फंक्शन है। ऑटोनोमिक फंक्शन जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का जॉब हो, in the state of rest, मतलब ये हार्ट बीट को स्लो करता है, ये जो बीपी है उसको लो करता है। मतलब अगर एक बंदा है और उसका हार्ट बीट रनिंग के बाद फास्ट हुआ है तो स्लोइंग ऑफ हार्ट बीट, या इसमें लोअरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर। ये इसका क्या है? इसका फंक्शन है, इसका फंक्शन है ये। क्लियर है? और एक है सिंपैथेटिक डिवीजन, मतलब इसका मेनली काम क्या है? मेनली काम कि ये हमारे बॉडी को, मतलब इन दोनों से, अब हार्ट बीट फास्ट है तो इमरजेंसी कंडीशन है, ब्लड प्रेशर ज्यादा है इमरजेंसी कंडीशन से बॉडी को रिटर्न, ये इसका मेन फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन ये बॉडी को रिटर्न the body function to normal। ये बॉडी फंक्शन इमरजेंसी कंडीशन में जो जितनी भी हमारे बॉडी की कंडीशन है इसको नॉर्मलाइज बनाता है। अब सिंपैथेटिक डिवीजन ये असल में अब स्टेट ऑफ रेस्ट ही कंट्रोल करता है। और यहां देखो, शाबाश, इट कंट्रोल्स different autonomic functions during state of emergency। अब ये जो नर्वस सिस्टम है ये असल में बॉडी को तैयार करता है, प्रीपेयर्स द बॉडी
फॉर सडन एक्टिविटीज, मतलब इमरजेंसीज। मतलब एक बंदा रिस्क कंडीशन में होता है और अचानक मतलब कोई इमरजेंसी आता है, तो रिस्क कंडीशन से उसके बॉडी को इमरजेंसी कंडीशन में कन्वर्ट करना और उस इमरजेंसी कंडीशन को कंट्रोल करना, ये किसका काम है? सिंपैथेटिक। मतलब ये हमारे बॉडी को तैयार करता है किसी भी नागहानी कैफियत के लिए। मतलब लेट्स सपोज एक बंदा है और उसके पीछे कुत्ता हुआ है, मतलब कुत्ता लगा है और वो दौड़ रहा है। अब वो मतलब कुत्ता उसके पीछे है और वो दौड़ रहा है। अब कुछ दूर जाके वो देखता है पीछे कुत्ता नहीं है, तो वो जाके बैठ जाता है और बैठने के बाद इस सोच में रहता है कि अब नॉर्मल बन जाऊंगा, मेरी हार्ट बीट नॉर्मल बन जाएगी। तो उस बंदे को इमरजेंसी कंडीशन से नॉर्मल में लाना किसका काम है? पैरासिम्पैथेटिक का काम है। दूसरा केस ये है कि एक बंदा बैठा है और अचानक वो देखता है कि कुत्ता उसकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा है। जब वो देखता है कि कुत्ता मेरी तरफ आ रहा है, तो भी बस बिल्कुल इमरजेंसी कंडीशन में दौड़ने के लिए तैयार होता है। अब दौड़ने के लिए उसकी बॉडी को तैयार करता है सिंपैथेटिक डिवीजन। आप लोग की बुक में इसका एक डायग्राम है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का, उसमें कुछ ऑर्गन्स दी गई है, तो काइंडली उसको जरा रीड आउट करो। और यहां तक आज के लिए इतना ही काफी है। कल कोशिश करेंगे, इसके बाद आसान सा पोर्शन है, तो कल कोशिश करेंगे कि इसको खत्म कर दे। उरूज ने रेज हैंड। जी उरूझाना, जी उरूज।